बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम परवेज़ इकबाल और मेरा आज का ये सेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऐसे तलबा तालिबात के लिए है जो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अजीज़ तलबा, आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जब भी रिसर्च प्रोजेक्ट करवाती है तो हर दफ़ा एक नया थीम लेके आती है और ऐसे तलबा और तालिबात जो पुराने थीम के तहत अपना रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं उनके रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते और उनको फेल कर दिया जाता है। तो इस सेमेस्टर जो कि स्प्रिंग 2021 का सेमेस्टर है 86-13 का, उसमें जो नया थीम दिया गया है दैट इज़ चिल्ड्रंस सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये थीम है, इसके तहत ही कुछ सब थीम्स भी दिए गए हैं और उन सब थीम से हमने फिर आगे अपना एक टॉपिक बनाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें कि आपके जो टॉपिक हों वो थीम और सब थीम से रिलेटेड हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप जमा करवाएंगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इस दफ़ा का जो थीम है दैट इज़ चिल्ड्रन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। हाँ जी। थीम जो है ये इसका डोमेन बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड डोमेन होता है। सब थीम के डोमेन थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं और टॉपिक जो है वो और भी उससे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। मैं आगे चलकर आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। थीम ये पहले भी मैंने बताया है और आप नोट कर लें प्लीज़ कि आपके टॉपिक थीम और सब थीम के मुताबिक होने चाहिए। अदरवाइज योर रिसर्च इवन दो आपने मेहनत भी की होगी तब भी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इसलिए आप एहतियात करें। अच्छा, सब थीम्स की तरफ आते हैं। नंबर 1 इज हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स। बच्चों में हमने एक अच्छा इंटरेक्शन डेवलप करना है विद द एल्डर्स। टीचर्स के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कम्युनिटी के और जो सीनियर लोग हैं उनके साथ एक हेल्दी इंटरेक्शन डेवलप करना बच्चों का, ठीक है ना। एक हेल्दी इंटरेक्शन और रिलेशन डेवलप करना। इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स, जी ऐसा ही ताल्लुक जो है अपने साथियों के साथ, तलबा का अपने साथियों के साथ डेवलप करना। सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद यंगर्स, हाँ जी, तलबा का अपने छोटे जो भाई हैं या जो क्लास में जूनियर्स हैं उनके साथ एक ऐसा इंटरेक्शन डेवलप करना कि जिसमें वो जो यंगर्स हैं उनकी मदद कर सकें। रिकग्नाइजिंग सेल्फ बिहेवियर, अपने बिहेवियर को रिकग्नाइज करना, अपने बिहेवियर्स को पहचानना कि वो उनका बिहेवियर कैसा है। रेगुलेटिंग इमोशंस, अपने जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। ये 5 सब थीम्स हैं। फर्दर देखते हैं। कंट्रोलिंग इम्पल्सिस, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना। सोशलाइजेशन, मिलना जुलना, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं बाज़ बच्चे जो है वो मिलना, एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, बाज़ जो है वो ज़रा तन्हाई का शिकार होते हैं, तो उनके अंदर क्या सोशलाइजेशन को डेवलप करना। म्यूचुअल कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ ताउन है। ये ताउन जो है घर वालों के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, टीचर्स के साथ हो सकता है, अपने साथियों के साथ हो सकता है। और जो लास्ट सब थीम है दैट इज रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। अगर कन्फ्लिक्ट कहीं पैदा होता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अगर इख्तलाफ पैदा होता है तो उसको किस तरीके से ख़त्म करना है। तो ये सब थीम्स हैं और इन्हीं सब थीम से हमने अपने टॉपिक्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अच्छा जी, अब मैं बेसिकली दिस सेशन इज रिगार्डिंग द टॉपिक्स, कि आपने टॉपिक्स जो हैं वो कैसे सिलेक्ट करने हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। और टॉपिक्स की कुछ एग्जांपल्स भी हैं, 20-22 कोई मेरे ख्याल में इसके अंदर टॉपिक्स हैं, 20 से ज़्यादा ही हैं। तो ये दीज आर फॉर एग्जांपल्स, आपके लिए जो है ये मिसाल हैं कि किस तरीके से सब थीम से हमने टॉपिक बनाए हैं और इस तरह के और भी आप टॉपिक बना सकते हैं।
ठीक है ना, इसी तरीके से। और ये तरीका क्या है, दैट इज द एक्शन रिसर्च। हमने ये टॉपिक जो बनाए हैं एक्शन रिसर्च को जहन में रख के बनाए हैं, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी का ये फोकस है कि जो आपके टॉपिक हैं या जो आपकी रिसर्च है वो कौन सी होनी चाहिए, एक्शन रिसर्च। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक्शन रिसर्च में एक तरफ आपका टॉपिक होगा, उसको हम प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो जस्ट लाइक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सोशलाइजेशन है, तो हमने बच्चों के अंदर एनहांस करनी है, डेवलप करनी है, तो दिस इज आवर टॉपिक, ठीक है ना। ये हमारा प्रॉब्लम भी है, टॉपिक भी इसको कह सकते हैं। तो अब हमने बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज में से गुजारना है, ठीक है ना, स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में से गुजारना है कि बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन डेवलप हो जाए। तो एक्शन रिसर्च इज दिस। पहले हमने किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए तलबा की सोशलाइजेशन को मेजर कर लेना है कि बच्चों के अंदर कितनी है सोशलाइजेशन। फिर उन बच्चों को हम कुछ स्टेप्स से गुजारेंगे, और वो स्टेप्स क्या होंगे जो बच्चों की सोशलाइजेशन को एनहांस करेंगे। तो उसके बाद जो है जब उस स्टेप्स में से गुजारेंगे, तो बाद में दोबारा हम उनका टेस्ट ले लेंगे, मीन टू से कि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम उनकी सोशलाइजेशन को दोबारा चेक कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी सोशलाइजेशन जो है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च इज दिस वन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं, बेसिकली ये सेशन जो है मैंने आपको बताया कि टॉपिक से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कि टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू थीम, सब थीम कैसे बनाना है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, इसके मुताबिक जो है आप अपना टॉपिक जो है इसमें से भी ले सकते हैं, इसे हटके भी इसी तरह के मजीद टॉपिक्स जो है वो आप बना सकते हैं। तो चलते हैं पहले सब थीम की तरफ। सब थीम क्या है? थीम हमारा आप याद रखें, चिल्ड्रंस सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो उसके अंडर जो पहला सब थीम है दैट इज हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स। ये सब थीम है, और इसमें से हमने कुछ 4 टॉपिक्स बनाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डेवलपिंग हेल्थी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पेरेंट्स बाय टीचिंग रिस्पेक्ट। बच्चों को बताया जाए कि उन्होंने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। बच्चों को क्लासेस में ये टीच किया जाए कि उन्होंने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक बनता है, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स की या टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है। इसमें आप क्लास का भी एंटर कर सकते हैं, डेवलपिंग हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th विद पेरेंट्स बाय टीचिंग रिस्पेक्ट। क्लास को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जितने भी टॉपिक हैं उसमें कहीं मैंने ऐड किया है, कहीं पे आप खुद ऐड कर सकते हैं। जी, दूसरा टॉपिक है डेवलपिंग हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद टीचर्स बाय टीचिंग रिस्पेक्ट विद टीचर्स। पहले हमने पेरेंट्स की बात की थी कि बच्चों ने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, अब हम बात कर रहे हैं टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, और उनको पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि रिस्पेक्ट टीचर्स की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक। देन प्रमोटिंग हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पेरेंट्स बाय सपोर्टिंग देम। अब जो है हेल्दी इंटरेक्शन जो है वो पेरेंट्स के साथ किस तरीके से डेवलप करना है, बाय सपोर्टिंग देम। उनकी बात सुननी है, उनके काम करने हैं, ठीक है ना। वो जो बात कहें वो माने, डिसएग्री ना करें। अगर डिसएग्री आप करते भी हैं तो दैट शुड बी अंडर कि आप उनकी रिस्पेक्ट का जरूर ख्याल रखें। तो अब जो है पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, उससे बच्चों के पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होगा, रिलेशन होगा, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके टीचर्स के साथ, कि टीचर का आप काम करते हैं, आप कोई बच्चा मार्कर ही पकड़ा देता है, व्हाइट बोर्ड को साफ कर देता है, या टीचर का कोई और वो बच्चों के जुम्मे जो काम लगाता है बच्चे वो करेंगे, तो देयर विल बी हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो अगर हेल्प करेंगे तो टीचर की, तो जाहिर सी बात है उनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक जो हैं वो मैंने लिए हैं अंडर द सब थीम हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स। अच्छा, दूसरा सब थीम है इंटरेक्शन रिलेशन विद पीयर्स। साथियों के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात रखना, ठीक है ना, इसको प्रमोट करना। प्रमोटिंग इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स थ्रू गेम्स। जब गेम्स होती हैं तो क्लास फेलोज के साथ या पीयर्स के साथ, जो हम उम्र है उनके साथ जो है वो बड़ा अच्छा रिलेशन बनता है। तो गेम्स के थ्रू इसको प्रमोट करना।
फिर है प्रोमोटिंग इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स बाय हेल्पिंग ईच अदर इन द क्लासरूम। क्लासरूम का काम करते हैं आप मैथमेटिक्स से सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आप हेल्प करते हैं, तो उससे भी आपका अच्छा रिलेशन बनता है अपने साथियों के साथ। डेवलपिंग इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स बाय ईटिंग टुगेदर। हाँ जी, आमतौर पे अगर आप लंच लेके जाते हैं स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स, तो अगर वो शेयर कर लेते हैं, आपस में इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, तो उससे भी बड़ा हेल्दी इंटरेक्शन और रिलेशन जो है वो पीयर्स के साथ, साथियों के साथ बनता है। डेवलपिंग इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स थ्रू विजिट्स। आप कहीं टूर बना लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ, तो फिर भी आपका बड़ा हेल्दी इंटरेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग सम सब थीम टू इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स। फिर है सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद यंगर्स। ये तीसरा सब थीम है हमारा कि यंगर्स जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ किस तरीके से आपका अच्छा रिलेशन हो सकता है। तो नंबर 1 टॉपिक जो है डेवलपिंग सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद यंगर्स बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम। छोटे बच्चों के साथ टाइम आप स्पेंड करेंगे तो आपका अच्छा रिलेशन बनेगा। डेवलपिंग सपोर्टिव इंटरेक्शन रिलेशन विद यंगर्स बाय गाइडिंग हेल्पिंग देम। बाई गाइडिंग आर हेल्पिंग, आप उनको गाइड करें। अगर वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको समझाएं, मैथमेटिक फॉर एग्जांपल है, उसके सवाल समझा दें। उर्दू में दिक्कत आ रही है, उनको रीड करवाएं। तो इस तरीके से जब आप उनको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, तो आपका अच्छा रिलेशन जो है यंगर्स के साथ बन सकता है। प्रमोटिंग सपोर्टिव इंटरेक्शन रिलेशन विद यंगर्स बाई प्लेइंग गेम्स विद देम। अगर आप छोटे बच्चों के साथ गेम्स खेलेंगे तो उससे भी आपका बड़ा हेल्दी इंटरेक्शन जो है बच्चों के साथ डेवलप होगा। ठीक है, तो अगेन मैं थोड़ा सा बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल गेम्स के हवाले से हम बच्चों के सपोर्टिव इंटरेक्शन डेवलप करना चाहते हैं विद द यंगर्स, तो फिर जो है आपने क्या करना है, आपने ये जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं या स्टेप्स बताए, इसमें से तलबा को गुजारना, जस्ट लाइक गेम्स हैं। ठीक है, तो उससे जो है फिर हमने देख लेना है कि बच्चों में क्या क्या रिलेशन जो है उनका बना है विद यंगर्स। अच्छा, सब थीम 4 है जी, रिकग्नाइजिंग सेल्फ बिहेवियर। तो इसका टॉपिक जो बनाया है मैंने, रिकग्नाइजिंग सेल्फ बिहेवियर बाय टेकिंग अदर रिफ्लेक्शंस। आप दूसरों से मुतालिक, दूसरों से पूछ लें अपने मुतालिक कि व्हाट दे थिंक अबाउट यू। ठीक है, इससे आपको अपने अपने बिहेवियर के मुतालिक पूछेंगे भी। ठीक है ना, कि मेरा बिहेवियर आपके नज़र में कैसा है, तो वो रिफ्लेक्शंस जो देंगे उसकी रोशनी में आप अपना सेल्फ बिहेवियर जो है उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। देन सब थीम 5 रेगुलेटिंग इमोशंस। टॉपिक जो है इसके रेगुलेटिंग इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स बाय टीचर मॉडलिंग। देखें, कहते हैं ना कि जैसे जज्बात वालिदैन के होंगे वैसे ही बच्चों के होंगे, क्योंकि वो उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट करना है, अंडर कंट्रोल लाना है, तो टीचर शुड बी एक्ट एज मॉडल। ठीक है, बाई टीचर मॉडलिंग, जैसा टीचर का रवैया होगा, जज्बात होंगे, बिहेवियर होगा, बच्चों का भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो टीचर जो है अपने रवैये में बेहतरी लाए, नरमी इख्तियार करे, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करे, तो बच्चे भी और गुस्से में नहीं आए। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम हो इस किस्म का, तो वो बच्चों के साथ शेयर करे। तो जब वो टीचर एज अ मॉडल एक्ट करेगा, तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर भी पैदा होंगी और वो भी अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएंगे। रेगुलेटिंग इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स मॉडलिंग। ठीक है ना, दोनों मॉडलिंग की मैंने बात की है। टीचर एज अ मॉडल काम करें और पेरेंट्स एज अ मॉडल काम करेंगे, एक्ट करेंगे, तो बच्चों के जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल होंगे, वो भी सीखेंगे। अच्छा, सब थीम 6 है जी, कंट्रोलिंग इम्पल्सेस। ये भी उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। कंट्रोलिंग इम्पल्सेस इन स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। आप जानते हैं कि आजकल मोबाइल का दौर है, तमाम बच्चे जो हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो यूज़ नहीं होती। ठीक है ना, तो अगर हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में से गुजारेंगे तो वो अपने जज्बात पर कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग इम्पल्स इन स्टूडेंट्स बाय गिविंग डायरेक्शंस। अगर आप देखते हैं ना बच्चों को कि वो मिसबिहेव करते हैं या क्लास के अंदर डिसिप्लिन का प्रॉब्लम करते हैं, पैदा करते हैं, तो आपने उनको डायरेक्शंस देनी है, हदायत देनी कि क्लास में ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, और जब गुस्सा आए तो क्या करना है, और डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना। तो जाहिर सी बात है वो इससे भी सीखेंगे और उनके जो इम्पल्सेस हैं उनके वो उस पर कंट्रोल कर पाएंगे थ्रू डायरेक्शंस। ठीक हो गया,
कंट्रोलिंग इम्पल्सेस इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स बाय क्रिएटिंग रिवार्ड सिस्टम। हाँ जी, आप देखते हैं ना, आप बच्चे स्कूल से छुट्टी करते हैं तो बाज़ बच्चे लाइन में जा रहे होते हैं, तो बाज़ जो हैं वो लाइन तोड़ देते हैं, इस तरह की और एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर आप एक रिवार्ड सिस्टम बना दें कि जो बच्चा जो है डायरेक्शंस को फॉलो करेगा या लाइन के अंदर रहेगा, तो वो जो है उसको रिवार्ड दिया जाएगा। तो इससे भी बच्चे जो है अपने जज्बात पर रिवार्ड की वजह से कंट्रोल करते हैं। सब थीम 7 सोशलाइजेशन। ठीक है, बाज़ बच्चे कम सोशलाइज होते हैं, बाज़ ज़्यादा होते हैं। तो जो बच्चे कम सोशलाइज हैं उनके अंदर हमने सोशलाइजेशन को डेवलप करना है, तो उसके हवाले से हमने ये कोई 5 टॉपिक्स जो हैं रखे हैं। एनहांसिंग सोशलाइजेशन इन 5th क्लास स्टूडेंट्स थ्रू गेम्स। गेम्स के जरिए सोशलाइजेशन डेवलप होती है। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक है प्रोमोटिंग सोशलाइजेशन इन 8th क्लास स्टूडेंट्स थ्रू ग्रुप वर्क। अगर ग्रुप वर्क में से गुजारेंगे बच्चों को तभी सोशलाइजेशन डेवलप होगी। इंप्रूविंग सोशलाइजेशन इन 10th क्लास स्टूडेंट्स थ्रू प्रोजेक्ट वर्क। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क बच्चों के जुम्मे लगाते हैं तो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है ना, ग्रुप की सूरत में जिसमें बच्चों ने काम करना है, तो उससे भी उनकी सोशलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। एनहांसिंग सोशलाइजेशन इन 10th क्लास स्टूडेंट्स थ्रू क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम डिस्कशन जब होती है तो उसके जरिए भी सोशलाइजेशन जो है वो डेवलप होती है। एनहांसिंग सोशलाइजेशन इन 5th क्लास स्टूडेंट्स थ्रू फ्री पीरियड्स। अगर बच्चों को कोई फ्री पीरियड दे दिया जाए तो बच्चे आपस में गपशप करते हैं, तो उससे भी उनकी सोशलाइजेशन जो है वो बढ़ती है। अच्छा जी, अब जो सब थीम है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, इसमें देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एनहांसिंग म्यूचुअल कॉर्पोरेशन इन स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास बाय टीचिंग थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। अगर कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू पढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, ग्रुप के अंदर जो है वो बच्चों को एक्टिविटीज दी जाती हैं कि उन्होंने काम करना है, तो उससे जो है उनका म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बढ़ता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और उससे उनका म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वो बढ़ता है। डेवलपिंग कोऑपरेशन इन स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल बाय ग्रुप वर्क। अगर बच्चों को कोई ग्रुप वर्क दे दिया जाए तो उससे जो है बच्चों के ग्रुप वर्क में एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो, तो उनके अंदर कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा। एनहांसिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज। अच्छा जी, क्लासरूम एक्टिविटीज, क्लासरूम के अंदर आप एक्टिविटीज करवाएंगे बच्चों से तो उससे भी उनका कोऑपरेशन बढ़ेगा। डेवलपिंग कोऑपरेशन इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू प्रोजेक्ट वर्क। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क उनके, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क, अगर आप उनके जुम्मे लगाएंगे तो उसमें इकट्ठे उन्होंने काम करना होता है, तो उससे भी उनका कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा। प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन स्टूडेंट्स बाय कंडक्टिंग गेम्स। हाँ जी, गेम्स भी यही सिखाती हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे हैं ना, तो गेम्स के जरिए भी कोऑपरेशन जो है बच्चों के अंदर बढ़ता है। अच्छा जी, ये 9th सब थीम है एंड आई थिंक इट इज द लास्ट वन, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, अगर आपके दरमियान में इख्तलाफात हो गए हैं तो उसको किस तरीके से आपने रिजॉल्व करना है, ख़त्म करना है। तो प्रमोटिंग कन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल्स इन सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट्स थ्रू ओपन कम्युनिकेशन। जब भी कोई कन्फ्लिक्ट डेवलप हो तो आप बैठ जाएं और बातचीत कर लें, गलत फहमियाँ दूर कर लें, और अगर किसी की ज़्यादती है तो वो सॉरी कर ले। ओपन कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है आप अपने जो भी मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोटिंग कन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल्स इन सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट्स थ्रू टीचिंग फॉर गिविंग। और अगर आप दूसरों को माफ़ करने की अगर आपको टीच किया जाए तो उसके थ्रू भी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, कि अगर किसी से कोई गलती हो गई है, इख्तलाफ पैदा हो गया है, तो आप उसको माफ़ करते हैं। तो these were the uh, topics related to the themes and sub themes। तो होपफुली आपने इनको अंडरस्टैंड भी किया होगा, और ऐसे और बहुत सारे आप टॉपिक्स बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है जिसमें चंद टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल होगी फॉर सिलेक्टिंग योर टॉपिक रिगार्डिंग द न्यू थीम एंड सब थीम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।